क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वलिटीज़ का जो एक्सरसाइज 6.3 उसे आज हम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं जिनकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। चलिए शुरू करते हैं। सो देखो 6.3 आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है अगर आपको 6.2 आता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सिंगल इक्वेशन की बात हो रही थी, इसमें मोर देन सिंगल इक्वेशन की बात हो रही है। कहीं पे 2 इक्वलिटीज़ है, कहीं पर 3 इक्वलिटीज़ है। सो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज़ ग्राफिकली। ठीक है। सो मेन एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इन क्वेश्चनों को करने के लिए। ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि जितनी इक्वलिटीज़ हमें दे रखे होंगे, मतलब जितने इक्वेशन हमारे पास होंगे, जैसे कि पहले वाले में 2 है, इधर भी आपके पास 1 2 3 है, तो उन 3 का कॉमन 2 है तो 2 का कॉमन रीज़न देखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर 2 इक्वेशन तो दोनों का कॉमन रीज़न आना चाहिए। 3 है तो तीनों का कॉमन रीज़न आना चाहिए। ये नहीं कि 2 का एक जगह दिख रहा है और 1 का दूसरी जगह दिख रखा है तो जहाँ 2 है वहाँ ले लो, ऐसा नहीं है। जितने इक्वेशन होंगे, 3 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, तो उन सब का कॉमन रीज़न आना चाहिए। अगर 5 इक्वेशन है तो 4 का आ रहा है और 1 का नहीं आ रहा है तो ऐसे को नो सोल्यूशन बोला जाएगा। ध्यान रखना, आप जितनी इनइक्वलिटीज़ देंगे उन सब का कॉमन रीज़न होना चाहिए। अगर 3 है तो 2 का आ रहा है कॉमन रीज़न, 1 का अलग आ रहा है, तो वो 2 का सॉल्यूशन नहीं लिख सकते क्योंकि 1 का तो आ ही नहीं रहा है। 3 इक्वेशन है तो तीनों का कॉमन रीज़न, 4 है तो चारों का कॉमन रीज़न। कॉमन रीज़न इज़ मेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमन रीज़न पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, है ना। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपको ऐसे लिखना होगा, ऐसे लिख देते हैं पहले। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, एंड दूसरा हमें दे रखा है y इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आपको कैसे लिखना है प्रॉपर, मैं उसकी बात करूँगा। आप लिखोगे द गिवन सिस्टम, the given system of linear inequalities। एक क्वेश्चन में पूरा अच्छा से लैंग्वेज लिख रहे हैं ताकि आपको पता लगे। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका स्टेप 1 था एक्चुअली। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है, कन्वर्ट इनइक्वलिटीज टू इक्वलिटीज। ठीक है, मतलब इनइक्वलिटीज़ को इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। सो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल है, y वेरिएबल मिसिंग है, दूसरा वेरिएबल मिसिंग है। यहाँ पर भी वही है, y है तो x मिसिंग है। तो जब सिंगल ही होता है x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, तो एक स्ट्रेट लाइन जाती है, x एक्सिस का बनता है y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस का बनता है x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये चीज़ तो है। स्टेप 3 में क्या करते हैं, प्लॉट द ग्राफ करते हैं, जो कि मैं भी आपको कर दूंगा। प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। ये मैंने ले लेता हूँ, मैं अपना छोटा करके बनाऊँगा, देखोगे है ना। ये मेरा ये है y एक्सिस और ये मेरा है x एक्सिस। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ x होता है, यहाँ x डैश होता है, यहाँ y होता है, इधर y डैश होता है कि नहीं। ओके, ये चीज़ हो गई। अब मेन चीज़ आ जाओ, किस पर खींचना है, x इक्वल टू 3। सपोज करो x इक्वल टू 1 2 3 यहाँ कहीं आएगा, तो x एक्सिस का ग्राफ y एक्सिस का क्या बनता है, पैरेलल। ये किसका ग्राफ हो गया, x इक्वल टू 3 का, जो कि y एक्सिस के पैरेलल बनता है।
और वाई एक्सिस का ग्राफ, वाई का ग्राफ एक्स एक्सिस के पहले बनता है, तो 1 2 यहाँ कहीं पे आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो ऊपर ही जाएगा। ये मैंने लिख दिया, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2 का, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या आना है, सोल्यूशन पार्ट पर, मतलब सोल्यूशन रीज़न किस तरफ आएगा वो देखना है। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 में आ जाओ। हमेशा किस पे चेक करते हैं, ओरिजिन चेक करने के लिए ओरिजिन लेते हैं ना, टी का पॉइंट कौन सा लेते हैं, ऑलवेज ओरिजिन लेते हैं, एंड पुट इट इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो पहला क्या है, 0 3 से बड़ा है, विच इज़ रॉन्ग, तो ये रॉन्ग है तो 0 की तरफ तो नहीं जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिर से और 2 है इधर, ठीक, कि 0 बड़ा है 2 से, तो वो फिर से क्या है, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। मतलब जो पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं करता है तो सॉल्यूशन उसकी तरफ नहीं जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और हमारा ओरिजिन कहाँ है, यहाँ पर है ओरिजिन, है ना, ओ, दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। तो पहला वाला रीज़न अगर देखा जाए, पहला वाला रीज़न एक्स की बात करूँ, सेटिस्फाइड करता तो इधर आता ओरिजिन की तरफ, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ये ओरिजिन से बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, ये y इक्वल टू पे, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर, सेटिस्फाइड करता तो ओरिजिन की तरफ आता, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ये कहाँ जाएगा, बाहर की ओर। अब बताओ कहाँ पर कॉमन रीजन जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों चीज, दो इक्विनिटीज़ थी हमारे पास, दोनों के लिए हमने बनाया, तो दोनों जाके कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से रीज़न पर, ये इधर जाएगा ना, और ये और ऊपर जाएगा। सो देखो ये वाला इधर गया था और ये वाला इधर जाना है, तो इस रीज़न में, इस वाले रीज़न में ये दोनों इनइक्वालिटीज़ आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये आपका कॉमन शेडेड रीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन शेडेड रीजन। तो आपको पता है क्या लिखना है, बस सॉल्यूशन में क्या लिखना है, आपको ये चीज़ लिखनी है ऐसे। लेकिन आपको जो ग्राफ पेपर है वो साफ बनाना है, नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, ऐसे लिखोगे 10 कॉमन शेडेड रीजन shows the solution of the inequalities। ये हो जाएगा आपका प्रॉपर आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रॉपर एकदम, मैंने कहीं पे कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया, बल्कि बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आपको सब कुछ समझाएं। इसी प्रोसीजर को आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है। ठीक, चलिए नंबर 2 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बन गया आराम से। अब की बार कितने हैं, 1 2 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 क्या 10 भी दे दे, प्रोसीजर तो हमारा वही रहने वाला है, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, सो इक्वेशन जितने भी देता उससे आपको घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है बस, और क्या दिक्कत है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या दे रखा है, 3x प्लस के 2y 12, ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर x की वैल्यू ये दे रखी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। एंड हमें नेक्स्ट दे रखा है ये चीज़ 3 है। ये 3 इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर वही से द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो कि ये आपको गिवन है ना, यही लिख देना था।
ठीक, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ये नंबर 3 था। हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है स्टेप 2 में, कन्वर्ट इन इक्वेशन। ठीक है, इनइक्वलिटीज़ को इन इक्वेशन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ सिंबल्स। कन्वर्ट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशंस, है ना। तो पहला वाला क्या हो जाएगा 3x + 2y = 12। फिर दूसरा वाला हो जाएगा x = 1। इनका ग्राफ खींचना तो सिंपल होगा, पॉइंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। बट इसके लिए, इसको खींचने के लिए, इस लाइन को खींचने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो देखो बड़ा आसान है पॉइंट निकालना, पॉइंट्स। तो यहाँ क्या करते हैं, जब x के प्लेस पे 0 यहाँ रखोगे तो ये वाला वैनिश हो जाएगा। 2y = 6, तो y = क्या जाएगा 6। अब y = 0 रखोगे तो 3 × 4 = 12, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 4। इस पॉइंट को P बोल देते हैं, इस पॉइंट को Q। स्टेप 2 में हमने पॉइंट्स निकाल दिए। स्टेप 3 में हमें क्या करना होता है, प्लॉट द ग्राफ। हमें ग्राफ को प्लॉट करना होता है। ठीक, यही काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो x एक्सिस y एक्सिस खींचो फटाफट। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश। क्लियर हो गया। अब पहला पॉइंट, इस वाले को खींचने के लिए 0,6, x पे 0 y पे 6 सपोज करो यहाँ कहीं आएगा, ये पॉइंट आ गया। x पे 4 यहाँ कहीं है और y पे 0, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। अब हम क्या खींचेंगे, इन दोनों को मीट करती हुई लाइन खींच देंगे। आपको तो प्रॉपर ग्राफ पे बनाना होगा, मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं ऐसे ही बना के समझा दे रहा हूँ। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट हमारा Q है। बहुत अच्छा हो जाता अगर हम ऐसे लिख भी दें पॉइंट को। ये 0,6 है और ये 4,0 है। अब ये पॉइंट की जो इक्वेशन है वो भी लिखनी पड़ती है यहाँ पर, 3x + 2y = 12। क्लियर। अभी तो प्लॉट किस रीजन में है वो तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x = 1 का ग्राफ। देखो यहाँ पर 4 है, x = 1 सपोज करो यहाँ कहीं पर आ जाएगा। x = ये 1 है। x = 1 का ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल बनता है, बन गया। फिर हमारा क्या है, y = 2, वो भी बना लेते हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सपोज करो y = 2 इधर कहीं आएगा, है ना। ये हमारा क्या है, y = 2 का ग्राफ। यहाँ 1 2, यहाँ 2 कहीं पर आएगा। आप जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको प्रॉपर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये प्लॉट तो कर दिया, अब हमारा सोल्यूशन रीजन देखना होता है। स्टेप 4 क्या करते हैं, टेक अ पॉइंट ओरिजिन, है ना, ओरिजिन लेते हैं एंड पुट इट ऑन द गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वहाँ पर हम क्या रख देते हैं, 0 0 रख देते हैं। इन इक्वेशन में रखना है। सो पहला वाला जब हम रखेंगे तो 0 + 0, तो ये क्या ट्रू है, विच इज़ ट्रू। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि इसका सोल्यूशन रीजन ओरिजिन का तरफ होगा। ठीक है, लगे हाथ कर भी देते हैं। ये है पहला वाला, ये ओरिजिन की तरफ आएगा। देखो नीट एंड क्लीन बनाना है, नहीं तो सोल्यूशन रीजन किस तरफ है ना। अगर आपको ही समझ में नहीं आएगा तो एग्जामिनर कहाँ से समझेगा बताओ, है ना। आपकी बनाई हुई चीज़ अगर आपको ही समझ में ना आए तो एग्जामिनर कहाँ से समझेगा। ठीक, फिर यहाँ पर भी रखना है। तो ये क्या है, 0 1 से बड़ा है, विच इज़ रॉन्ग।
तो ये गलत है। एंड इधर क्या है, 0 2 से बड़ा है ऑल्सो, विच इज़ रॉन्ग। ठीक, कोशिश हमेशा ये करो कि थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ कर लो, क्योंकि पता नहीं चलेगा। कोई किसी को डार्क दिखा दो पेंसिल, है ना। अब दोनों ही इस ओरिजिन से बाहर जा रहे हैं, तो ये वाला है ना ओरिजिन से बाहर जा रहे हैं, तो यूँ। और ये वाला ओरिजिन से बाहर जा रहा है इधर। ठीक, ये चीज़ें अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाला रीज़न है इधर बाहर जा रहा है ये, ठीक है, इधर बाहर जा रहा है। ये वाला भी उधर जा रहा है यहाँ से ऊपर, ठीक है। और ये वाला लाइन अंदर आ रहा है इधर अंदर, है ना, नीचे जा रहा है। तो सॉल्यूशन रीजन पार्ट का हमारा कितना है, इतना है। ये मैंने डब्बा बना दिया, एक ट्रायंगल रीजन दिख रहा है आपको, ये हमारा शेडेड रीजन है। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, थस द कॉमन शेडेड रीजन्स। अच्छा होगा आप नाम भी बता दो, कुछ नाम लिख दो इस पॉइंट को और वो बता दो। जैसे कि मैं नाम बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ TAB, अच्छा हो जाएगा। और फिर बता दो कॉमन शेडेड रीजन, तो एग्जामिनर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। नाम क्या बता दोगे, TAB, रीजन इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, बस इतना ही आपको प्रॉपर लिख देना है। मैंने छोटा बनाया ग्राफ, तो आपको ऐसा अजीब थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। आप जब प्रॉपर ग्राफ बनाओगे ना ग्राफ पेपर में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई सोल्यूशन यह है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। 3 थे तो तीनों का कॉमन रीज़न देखा हमने, ठीक है। 4 होते तो चारों का दिखना पड़ता। सपोज़ करो, ये देखो और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये 3 थे, सपोज़ करो इन दोनों का आ रहा था और इसका नहीं आ रहा था, हाँ इसका ऊपर जा रहा है, इन दोनों का कट रहा है, तो आंसर में क्या लिखते हैं, नो सोल्यूशन। जब जितने इक्वेशन है उनका कॉमन शेडेड रीजन अगर नहीं मिलता है तो आंसर में लिखा जाता है नो सोल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पे। ये क्या है, 2x प्लस वाई, ठीक है, 2 लीनियर इक्वलिटीज़ हैं 2 वेरिएबल्स में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिवन क्या दे रखा है हमें, 2x प्लस वाई, ये पहला इक्वेशन है। एंड नेक्स्ट है 3x प्लस 4y, ये चीज़, ठीक है। इसको भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए वही तरीका है, स्टेप 1 में तो क्या लिखा जाता है, जो गिवन सिस्टम है वो लिख दो। सॉरी, ये हमें सिस्टम दे रखा है ना। स्टेप 2 में क्या आता है, कन्वर्ट इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस। जो हमारे इन इक्वेशंस है उनको कन्वर्ट करके क्या करना होता है, इक्वेशन में बदलना होता है। क्या हो जाएंगे ये, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 3x, ये फर्स्ट वाला ट्रांसफॉर्म की हो गया, ये सेकंड में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, पॉइंट्स निकालने होते हैं। देखो तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट,
या लिख दोगे फ्रॉम सेकंड। ठीक, यहाँ x यहाँ y, x के प्लेस पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू 6, y के प्लेस पे 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3। तो ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। x के प्लेस पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4×3, और y के प्लेस पे 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3×4 = 12। स्टेप 4 में क्या करेंगे, प्लॉट द ग्राफ। ठीक, हमें अब क्या खींचना होता है, ग्राफ खींचना होता है। सो सारे पॉइंट हमारे प्लस के ही हैं। ठीक है, तो पहला वाला ग्राफ खींचते हैं। पहला पॉइंट है 0,6, एक्स पे 0 यहाँ ओरिजिन, और वाई पे 6, तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा 6, तो इसे बोलते हैं पी पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्स पे 3, वाई पे 0, एक्स पे 3 यहाँ कहीं आएगा, वाई पे 0। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट है। इन दोनों को क्या करेंगे, मीट कर देंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब इसका इक्वेशन भी लिखो, कौन सा गया था, ये पहला वाला का, यानी कि 2x + y = 6। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं। क्या है पहला पॉइंट, 0,3, तो x पे 0, y पे 3, यहाँ कहीं पे आएगा r पॉइंट, और x पे 4 है, यहाँ कहीं आएगा 4,0, है ना, y पे जाना ही नहीं है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा h। अब इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींचेंगे, लाइन। ठीक, और इसके ऊपर लिख दो इक्वेशन, कौन सी है, सेकंड की है, तो 3x + 4y = 12। अब सॉल्यूशन रीज़न देखना है हमें नेक्स्ट स्टेप में, है ना। स्टेप 5, सॉल्यूशन रीज़न, ये देखना है हमें। उसके लिए आपको क्या करना होता है, टेक अ पॉइंट origin and put it in the given equation। ठीक है, गिवन इन इक्वेशन। पहला वाला क्या है, 2, तो 0 6 से बड़ा है, जो कि रॉन्ग है, विच इज़ रॉन्ग। ठीक, एंड दूसरा क्या है, 3x + 4y, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, तो 0 से बड़ा है 12, तो ये क्या है, राइट, विच इज़ राइट। तो ये गलत था, ये राइट था। तो रॉन्ग पे क्या होता है, सोल्यूशन उसके अगेंस्ट खींचते हैं, और राइट पे क्या होता है, सोल्यूशन उसी पॉइंट की तरफ जाता है। ठीक, यही बेसिक चीज़ है। सो देखो, पहला वाला क्या था हमारे पास, 2x + y, ये हमारे पास, उसका सोल्यूशन रॉन्ग है, यानी कि इसका बाहर की तरफ। ठीक, क्लियर, बाहर की तरफ। और दूसरे वाले का सोल्यूशन सही है, तो वो विच इज़ राइट, यानी कि ये दूसरा है, तो ये अंदर की तरफ। ध्यान से देखना आप, कॉमन रीजन कहाँ से आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब देखो, दोनों इक्वेशन ने कहाँ पर इंटरसेक्ट किया। देखो, ये वाला जो था, ये वाला, है ना, ये इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, और ये वाला इधर, तो इसका यहाँ पे और यहाँ पे देखो कट कर रहा है, दिख रहा है ना। सो ये जितना रीज़न है, ये जितना रीज़न है, इस रीज़न के अंदर देखो, मैं थोड़ा लाल लाल कर दे रहा हूँ, शेड कर दे रहा हूँ। ये जो रीज़न है, शेड कर दिया मैंने, है शेडेड रीज़न। ये जो रीज़न है हमारा शेडेड रीज़न, ये हमारा सॉल्यूशन है।
तो आप एंड पे क्या लिख दोगे, द कॉमन शेडेड रीजन शोज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटीज। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, ये दो इक्वलिटीज दे रखी है हमें। एक आध क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब सारे ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, जैसे कि अभी शायद ये वाला होगा x प्लस वाई। लेकिन जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपने उसको फॉलो किया है तो आपको हर एक क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक, ये दूसरा इक्वेशन है। सो वही लिखेंगे हम स्टेप 1 में, गिवन सिस्टम। शॉर्ट में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई। ठीक, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे आ जाऊँ। स्टेप 2 में क्या करते हैं, कन्वर्ट इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस के उधर के क्या हो जाएगा, प्लस के वाई, या फिर 2x इक्वल टू क्या, वाई। ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक, प्रॉपर। स्टेप 3 में क्या करते हैं, 4 पॉइंट्स, क्योंकि ग्राफ आप तभी खींच पाओगे जब आपको क्या पता हो, पॉइंट्स पता हो। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम सेकंड। एक लाइन खींचने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट। तो यहाँ x, p पॉइंट, q पॉइंट, r पॉइंट, h पॉइंट। तो यहाँ x के जगह पे 0 रखोगे तो y4, y के जगह पे 0 रखोगे तो x4। ठीक, यहाँ पर देखो y के जगह पर, सॉरी x के जगह पर आप 1 रखोगे तो y आ जाएगा 2, x के जगह पर 2 रखोगे तो y आ जाएगा 4। पॉइंट्स मिल गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लॉट द ग्राफ। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए खींचते हैं ग्राफ। ये हमारा ओरिजिन है, ये x डैश x, ये x डैश डैश जहाँ लिखते हैं उधर नेगेटिव में वैल्यू जाती है ना, पता ही है आपको। ये y डैश, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब पहला पॉइंट हमारे क्या है, 0,4, x पे 0, y पे 4, यहाँ कहीं पर। दूसरा पॉइंट है x पे 4, y पे 0, x पे 4, y पे 0, यहाँ पर। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। इन दोनों पॉइंटों को मीट करते हुए क्या खींच देंगे, लाइन। और फिर इसकी इक्वेशन जो है वो लिख देंगे। ठीक, फिर दूसरा वाला पॉइंट क्या, x पे 1, y पे 2, यहाँ कहीं पर। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, r। और फिर x पे 2 यहाँ पर कहीं आ जाएगा, और y पे 4 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट हमारे क्या है, h। अब इन दो पॉइंटों को मीट करते हुए क्या खींच देंगे, लाइन। और इसके ऊपर लिख देंगे 2x इक्वल टू वाई। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 5 में। स्टेप 5, तो स्टेप 5 में क्या करते हैं, टेक सॉल्यूशन रीजन के लिए ना, टेक अ पॉइंट
0,0 and put it on the given equation. पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे तो 0 + 0 तो 0 4 से बड़ा है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग लिख देना। अब तो मैंने कट कर दिया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वाले में लिखोगे, देखो इस वाले पॉइंट पे हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जब x के प्लेस पे भी 0 रखोगे, y के प्लेस पे भी 0 रखोगे तो 0 0 से छोटा है, ऐसा हो जाएगा ना। इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा। बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। 0 0 से छोटा नहीं हो सकता, नहीं 0 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिक उससे हट जाते हैं, 0 0 उस कंडीशन को फॉलो करने के लिए नहीं हो पाता वैलिड, तो हमें खुद से एक पॉइंट लेना होता है, ठीक है। तो सेकंड वाले में सपोज करो मैंने एक पॉइंट ले लिया, टेक 3,0, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर से कोई पॉइंट मैंने ले लिया। अगर ये पॉइंट सेकंड वाले को सेटिस्फाइड करेगा तो सॉल्यूशन इस पॉइंट की तरफ आएगा, अगर नहीं करेगा तो इस पॉइंट से अपोजिट जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, ठीक। तो देखो हमारे पास क्या था, 2x की जगह पर 3 - y की जगह पर 0। तो देखो यहाँ से 6 0 से छोटा है, विच इज़ रॉन्ग। मतलब सॉल्यूशन जो अब हमारा आएगा वो इस पॉइंट से बाहर की ओर लेना है, दूसरी तरफ लेना है, ठीक। सो देखो पहला वाला ने भी रॉन्ग किया, दूसरे वाले ने भी रॉन्ग किया। पहला वाला तो हमने ओरिजिन लिया था, पहला वाला क्या था हमारे पास, x + y। अच्छा होगा यहाँ पर फर्स्ट लिख दो, यहाँ पर सेकंड, है ना। पहला वाला ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, गलत बोल रहे हैं, तो ये पहला वाला है ऊपर जाएगा, ओरिजिन से अपोजिट। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला ये है, ये जो है वो इस पॉइंट ने इसको सेटिस्फाइड नहीं किया है, तो इसके अपोजिट जाएगा, ऊपर दूसरी तरफ। तो बताओ भाई कॉमन रीज़न कहाँ है, जहाँ पर दोनों चीज़ आपस में इंटरसेक्ट हो रही हो। देखो ये रेड वाला ये ब्लैक वाला है, कर रहे हैं इंटरसेक्ट, कर रहे हैं। तो ये जो मेरा शेडेड रीजन है और भी ऊपर चला होगा ना, क्योंकि वो तो पार्ट इनफाइनाइट जाएगा ऊपर, इधर इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो ये मैंने शेडेड रीजन कर दिया है। तो ये जो मेरा शेडेड रीजन है ये मेरा सॉल्यूशन पार्ट है। तो आप क्या लिखोगे, इसे शेड कर देना और क्या लिखोगे, द कॉमन शेडेड रीजन शोज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटीज, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आया समझ में, बहुत ही सिंपल था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2x - y ग्रेटर देन 1, x - 2 लेस देन -1, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको करते हैं। सो देखो अब इस क्वेश्चन में मैं क्या ना वर्ड्स नहीं लिखूँगा, मतलब 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए प्रॉपर लैंग्वेज कैसे कैसे एग्ज़ाम में लिखना है। अब इसमें बात मैं सिर्फ सॉल्यूशन की करूँगा, ठीक है ना। बाकी लैंग्वेज वाला पार्ट तो आप खुद ही से कर लेंगे, मेन चीज़ जो है वो हम करते हैं, ठीक है। फटाफट समझा दो, मैंने आपको प्रॉपर दिया ही है। अब 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट में करते हैं। ये हमारे पास इनइक्वलिटीज़ हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता, इसको इनइक्वलिटीज़ से इक्वलिटीज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, और ये हो जाएगा ये चीज़। नो डाउट मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, 4 क्वेश्चन में हमने लैंग्वेज करते आए हैं ना। अब आपको हैबिट में आ गया होगा कि कौन सा स्टेप कैसे कैसे क्या लिखना होता है कि नहीं। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, पॉइंट्स। तो इसका जो पॉइंट्स आएगा वो क्या आएगा, इसके लिए भी पॉइंट चाहिए होगा।
तो x की जगह पर 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1, y की जगह पर 0 रखोगे है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5, मतलब हाफ, 1 का हाफ। फिर इधर देखो x की जगह पर 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0.5 आ जाएगी, है ना, और y की जगह पर 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1। तो ये p है, ये q, ये p, ये q, ठीक है। फिर हमें क्या खींचना होता है ग्राफ, x डैश, y डैश, ओके। फिर हमें ग्राफ खींचना होता है। अब देखो सपोज़ करो यहाँ पर मेरा 1 है, यहाँ मेरा 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक। पहला पॉइंट है x पे 0, y पे -1, x पे 0, y पे -, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, y पे 0.5, इसके बीचों बीच, सॉरी x पे 0.5 यहाँ पर, और y पे क्या है 0। तो ये मेरा p पॉइंट है, ये मेरा q पॉइंट है। इन दोनों को मीट करते हुए क्या खींच दूंगा मैं लाइन, और यहाँ पर जो भी इक्वेशन था वो लिख देंगे 2x - y = -1, ठीक। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, ये फर्स्ट लिख दिया मैंने। दूसरा पॉइंट है मेरा x पे 0 और y पे 0.5 प्लस का, यहाँ पर ये मेरा पॉइंट क्या है r, ये h, और h पॉइंट क्या है मेरा x पे -1 और y पे 0। अब इन दोनों पॉइंट को मीट करते हुए क्या खींच दोगे लाइन, तो ये आपस में कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा ये, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब ग्राफ तो हमने खींच दिया, ये सेकंड वाला है जो लिख भी दो, किसके लिए ये x - 2y = -1, ठीक है। सो देखो ये आगे ऐसे बढ़ेगा, ये ऊपर जाएगा तो ऐसे कहीं आगे बढ़ेगा, क्लियर। अब सॉल्यूशन रीजन पे आ जाओ। ओरिजिन लेते हैं ना हम, हमारा ओरिजिन यहाँ है। जब x की जगह पे 0 रखोगे, y की जगह पे 0 रखोगे, नेक्स्ट पार्ट यही होते हैं, तो 0 1 से बड़ा है, जो कि गलत है, ठीक। तो ओरिजिन से बाहर की ओर बनेगा, यहाँ रखो 0 -1 से छोटा है, सही है बात, गलत है, क्योंकि नंबर लाइन पे 0 पहले आता है, -1 से राइट साइड में आता है ना, जो राइट साइड में उसको ग्रेटर माना जाता है, तो ये भी रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है, मतलब दोनों के दोनों ओरिजिन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेकंड वाला है, ये जो पहला है, ओरिजिन से बाहर क्या हो जाएगा, ठीक। और जो फर्स्ट वाला है हमारा, ये भी ओरिजिन से बाहर क्या हो रहा है। अब देखना मज़े की बात, दिख रहा है कॉमन रीज़न जहाँ पर दोनों चीज़ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन सा रीज़न है वो ये रीज़न है जहाँ पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उसको शेड कर दो और लास्ट में आप क्या लिख दोगे, द कॉमन शेडेड रीजन शोज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने बस सॉल्यूशन पार्ट बताया, कैसे कैसे क्या होगा, लैंग्वेज तो मैंने आपको लिखना सिखा दिया है कि नहीं। सो ये क्वेश्चन में हमारा इजीली बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट था हमारे पास, 5 भी हो गया, ऐसे ही 6, 7, 8 सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करना, 7 आप खुद करना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको, ठीक, क्योंकि ये तो दोनों सेम टाइम कैसे कर रखे हैं बहुत। 6 और 7 आप पे ट्राई है खुद करना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो
तो इस क्वेश्चन में भी देखो मैं सिर्फ सॉल्यूशन पार्ट ही कराऊंगा, लैंग्वेज पार्ट आप खुद कर लेना क्योंकि वो तो आपको आ ही गया। हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई लेस देन 9, वाई ग्रेटर देन x, सिर्फ ग्रेटर देन, सेकंड ये फर्स्ट, एंड नेक्स्ट बोला है x की जो वैल्यू लेनी है आपको, या तो ज़ीरो लेनी है या ज़ीरो से बड़ी लेनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, इसलिए अब की बार ये मेंशन करती है। ठीक है, x की जो वैल्यू लेनी है वो या तो ज़ीरो लेनी है या ऑलवेज ज़ीरो से बड़ी लेनी है, उससे आप छोटी नहीं ले सकते। मतलब x की वैल्यू नेगेटिव में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर, ये क्वेश्चन ने बोला है। ओके, तो देखो इसमें से अगर मैं इनइक्वलिटी से इक्वलिटी से बनाऊंगा ना, ये बन जाएगा एक्स वाई, एक्स की जगह पे ज़ीरो रखूँगा वाई 9, वाई की जगह पे ज़ीरो रखूँगा x 9, पी पॉइंट ये क्यू पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। देखो जैसे भी y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो 2 की जगह 3 पॉइंट निकालो। देखो x पे ज़ीरो रखूँगा तो y पे भी ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू ऑटोमेटिकली y की हो जाएगी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ओरिजिन से होता हुआ जाएगा इस वजह से। और इस कंडीशन को फुल याद रखना, इसने बोला है कि x की वैल्यू या तो आप ज़ीरो ले सकते हो या फिर ज़ीरो से बड़ी ले सकते हो। मतलब x की नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पर, तो प्लस के ही रखना है। 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट बहुत हैं, ये R ये H, और ये तो हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अब हम क्या खींचते हैं, प्लॉट द ग्राफ। ये ओरिजिन है x डैश। पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, 0,9, x पे 0 y पे 9 सपोज करो यहाँ पर है। दूसरा पॉइंट क्या है, q 9,0 यहाँ कहीं आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को मीट करते हुए क्या खींच देंगे, लाइन। ये चीज़ हो गई। सेकंड वाले पे आ जाओ। अब देखो 0 0 यहाँ पर है, यहाँ पे 1, यहाँ 1 पे 1, 2 पे 2 यहाँ आ जाएगा, 3 पे 3 इधर कहीं आ जाएगा। इन सबको जब मीट करते हुए खींचोगे ना लाइन आप, तो एक सीधी लाइन जाती है ओरिजिन से होते हुए ऐसे। सेकंड है और इसका नाम लिख देंगे y इक्वल टू एक्स। हो गया ये चीज़। अब क्या है, अब हम क्या देखते हैं, सॉल्यूशन रीजन किस तरफ है। ओरिजिन लेके चेक करते हैं, जब x की जगह पर 0 y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये चीज़ आएगा, जो कि बिल्कुल सही है, विच इज़ ट्रू। यहाँ पर इसका सेंस नहीं बनता। अब ये क्वेश्चन किया था, ये सेंसलेस है, ये वाला सेंसलेस है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे वाले के लिए एक पॉइंट ले लूँगा अपने से। दूसरा वाला ये है ना, अपने से एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। सपोज करो फिर से वही 3,0 ले लिया मैंने, x पे 3 y पे 0, तो 0 3 से बड़ा है, रॉन्ग। तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसको सोल्यूशन इस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में लेना है। तो सेकंड वाला ये पॉइंट है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसके दूसरी तरफ जाएगा। ये हो गया। और पहला वाला हमारा किस तरफ जाएगा, पहला वाला सेटिस्फाइड कर रहा है ओरिजिन, सेटिस्फाइड कर रहा है ओरिजिन, तो ये पहला वाला ओरिजिन की तरफ आएगा। अब बताओ भाई कहाँ पर कॉमन रीजन दिख रहा है। ये देखो, ये रेड और ब्लैक आपस में क्या हो रहा है, कट कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, वो जो शेडेड पार्ट है आपका, वो क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ये शेडेड पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब आपको सोल्यूशन पार्ट यहाँ पर भी दिख रहा है, इस तरफ भी कट रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा भाई ये सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, मैं बोलूँगा सिर्फ यही मेरा सोल्यूशन है, इतना।
आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, इधर भी तो सर शेडेड कर रहे हो आप, और आप बोल रहे हो सर ये सोल्यूशन है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इस तरफ सारी x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और हमें सिर्फ मेंशन किया हुआ है कि x की वैल्यू जो लेनी है या तो 0 लेनी है या 0 से ग्रेटर लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इधर ही x की सारी वैल्यू पॉजिटिव में होती हैं। सो इतना वैलिड रीज़न होगा ये, ठीक है। ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, दस द कॉमन शेडेड रीजन शोज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वलिटीज। तो ये पार्ट 1 था। आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक सॉल्व किए हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।